Good morning, student. Today we study our next topic of chapter liberalization, privatization, globalization. आज इस टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। मींस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कौन कौन से चेंजेस किए गए थे। Before 1991, a lot of restriction were imposed on import to protect the domestic industry. However, this protection reduced the efficiency and competitiveness of domestic industry and led to the slow growth. So the reform in the trade and investment are well initiated. मीन्स 1991 के पहले बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे जिसकी वजह से लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करने में डरते थे या नहीं कर पाते थे। इतने रूल्स रेगुलेशन से इसकी वजह से वो ट्रेड या इन्वेस्ट करने में कर नहीं पाते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा था। यानी उसको वही सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी थी, नए न्यू पॉलिसी में सारे रिस्ट्रिक्शन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हटा दिए गए या रिड्यूस कर दिए गए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों और इन्वेस्ट कर सकें। पहला है टू इंक्रीज़ द इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मीन्स रिस्ट्रिक्शन हटाने से जो कंपटीशन था वो बढ़ गया, क्योंकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब सप्लाई करने लगे, तो ऑटोमेटिक मतलब कस्टमर को ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट कम पैसे में अवेलेबल होने लगा। नेक्स्ट है टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। और ट्रेड रिफॉर्म की वजह से जो हमारे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे, यानी जो विदेशी लोग थे वो भी इन्वेस्ट करना पसंद करने लगे, और हमारे इंडियन के जो लोग थे वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके प्रोडक्शन को बढ़ा लिया और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन कम पैसे में करने लगे। थर्ड है टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड अडॉप्ट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। थर्ड है हमारे मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी मीन्स प्रोडक्टिविटी, मीन्स जहाँ वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे अच्छी इंडस्ट्री अच्छे टेक्नोलॉजी की मदद से अब वो 150-200 प्रोडक्शन करने लगे और अडॉप्ट किए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से फ़ायदा ज़्यादा होने लगा। टू प्रमोट एफिशिएंसी इन लोकल इंडस्ट्री एंड अडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मीन्स प्रोडक्शन भी बढ़ गया, लोग प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से प्रमोशन भी हो गई सबकी, मतलब हर एक इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से कम टाइम में ही अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने लगे। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है द इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, यानी कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में चेंजेस किए गए। फर्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मीन जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट गुड्स करते हैं उस पर पहले क्वांटिटेटिव फिक्स थी, उस क्वांटिटी को हटा दिया गया। मतलब अब जितना चाहे उतना हम जहाँ से भी चाहें इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेयर फुल्ली रिमूव फ्रॉम द अप्रैल 2001। मीन 2001 के बाद जितने भी क्वांटिटेटिव इम्पोर्ट जो फ्री होकर दिए गए, यानी जितना चाहे उतना क्वांटिटी में हम इंपोर्ट कर पा रहे थे और आसानी से प्रोडक्शन करके इन डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते थे। नेक्स्ट हमारा रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी वे रिमूव टू इंक्रीज द कम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। एक्सपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था डोमेस्टिक कंपनियों को, जाके एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होने से उनको मतलब आसानी से वो इंटरनेशनल मार्केट अपना सामान बेच पा रही थी और प्रॉफिट अर्न कर पा रही थी, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। अब क्या था, मतलब आसानी से बेच रहे थे, उनको कम टैक्स पे करना पड़ता था और प्रॉफिट ज़्यादा होता था। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी वे रिड्यूस टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन द फॉरेन मार्केट। यानी जो रिडक्शन इंपोर्ट कराने में जो मतलब कंपनियां पहले अडॉप्ट नहीं कर पाती थी या बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनको टैक्स ज़्यादा पे करना था और महंगा मशीन खरीदते तो उनको ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आता था, जो कि नए इकोनॉमिक पॉलिसी के अनुसार में ये नहीं हुआ, यानी रिड्यूस कर दिया गया, यानी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया, जिससे कि आसानी से अच्छी टेक्नोलॉजी हम बाहर से अडॉप्ट या परचेज कर पा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा relaxation import licensing system. Means import licensing was abolished except in case of hazardous and environmental sensitive industry.
मीन्स अब नई इकोनॉमी पॉलिसी के अंडर में कोई मतलब सारे इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, बस दो ही ऐसे इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेने की पड़ती थी, जो हैजार्डस यानी जो एक्सप्लोसिव आइटम के इंडस्ट्री होती हैं, जो इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन करती है, यही दो कंपनियों को बस लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी और किसी को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। मीन्स लाइसेंसिंग सिस्टम एक तरह से इन दो इंडस्ट्री के छोड़ के बाकी सबके लिए फ्री कर दिया गया, जब लोग बिना लाइसेंस के प्रोडक्शन कर सकते थे। तो ये हमारा था जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कौन कौन जो रिफॉर्म किए गए थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन। मीन्स प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल of public sector enterprise to the entrepreneur in the private sector। मीन्स जो ओनरशिप मालिकाना हक है जो गवर्नमेंट की कंपनियां थी उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। मीन्स जिसको पहले गवर्नमेंट चलाती था पर्टिकुलर एक बंदे या एक व्यक्ति को बेच दी गई तो इसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। मीन्स प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर देना गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को। फॉर एग्जांपल जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, IPCL है, IBP है, ये सारी प्राइवेटाइज कंपनी हैं। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 वे, यानी दो तरह के प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू पब्लिक सेक्टर कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। मीन्स जो ओनरशिप था ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी जो पहले गवर्नमेंट मालिक होती थी उसको अब प्राइवेट को हाथों में बेच दिया गया। तो मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र करके हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। सेकेंड है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ द इक्विटी और PSU टू द पब्लिक सेक्टर। मीन्स कुछ ऐसी गवर्नमेंट की कंपनी थी जो उसका मोर देन 51% प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इंडियन रेलवे को बेचने की बात हो रही है तो उसमें क्या पूरा नहीं बेचा जाएगा, 51% दे दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए। तो ये भी एक तरीका है प्राइवेटाइज करने का। तो ये दो तरीके थे जिससे प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता था, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करके और बाय सेलिंग द शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी। सो दैट्स ऑल दिस वीडियो, थैंक यू।